Welcome friends in BS classes. We will discuss most important topics of civil engineering. Today our topic is introduction of water treatment plant. फ्रेंड्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर वाटर को ट्रीट करके ड्रिंकेबल वाटर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ड्रॉ किया है और इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ये मैं इनको क्रॉस से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नियरेस्ट वाटर का सोर्स फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सोर्स के रूप में रिवर मिला है और इस रिवर के अंदर जो वाटर अवेलेबल है, ये वाटर डायरेक्टली हम ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इस वाटर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए इस वाटर को हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लेके जाएंगे और इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम इसको ट्रीट करेंगे और उसके बाद में हमें ट्रीटेड वाटर मिलेगा और इस ट्रीटेड वाटर को ही हम ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये आती है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी ये कितनी होंगी और इन नंबर ऑफ यूनिट्स का सीक्वेंस क्या होगा, ये हम किस तरीके से डिसाइड करें। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि रिवर से जो आपके पास रो वाटर आ रहा है, इस रो वाटर की क्वालिटी कैसी है और दूसरा वाटर ट्रीट करने के बाद में आपको किस क्वालिटी का चाहिए। तो आपके पास किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की नंबर ऑफ यूनिट्स और उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के यूनिट्स का सीक्वेंस वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रिवर से आपके पास रो वाटर आ रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है, दूसरा आपको ट्रीटेड वाटर किस क्वालिटी का चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लांट की नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी प्लांट के अंदर कौन कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे और उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसके लिए उसको हम फ्लो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्लो डायग्राम मेंशन कर रखा है। तो फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सबसे पहले रिवर से हम वाटर को लेके आएंगे तो यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर होगा, या आप रिवर से लेके आ रहे हो वाटर को और उस वाटर के अंदर बहुत सारे ग्रेवल होंगे उसके अंदर, इसके अलावा प्लास्टिक्स होंगी, प्लांट लीव्स होंगी। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करने के लिए उस प्लांट के अंदर हम स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद में इन चीज़ों को रिमूव करने के बाद में वाटर को प्लांट की तरफ भेजा जाता है आगे की तरफ, और उस वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर क्लोरीन ऐड कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेट ये 2 to 5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। हम ये क्लोरीन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इस वाटर के अंदर क्या होते हैं, लॉट ऑफ पैथोजेंस अवेलेबल होते हैं और ये पैथोजेंस वहाँ पर जो वर्किंग स्टाफ होता है उनको बीमार कर सकता है, वहाँ पर डिजीज़ जनरेट कर सकता है। तो वर्किंग स्टाफ को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उस वाटर के अंदर जो लॉट ऑफ पैथोजेंस है उनको हमें कंट्रोल करना होगा। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी क्लोरीन ऐड कर देते हैं और ये क्लोरीन उन पैथोजेंस को कंट्रोल कर देती है, जिससे वर्किंग स्टाफ ईजिली वहाँ पर काम कर सकता है। तो ये प्रीक्लोरिनेशन प्रोसेस हो गया। इसके बाद में वाटर को हम एरिएशन के लिए भेजते हैं। यहाँ पर क्या होगा, उस वाटर के अंदर ऑयल भी अवेलेबल होगा, ग्रीस भी अवेलेबल होगा, उसके अंदर बहुत सारी गैसेज अवेलेबल होगी, जैसे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S गैसें हैं, इसके अलावा आपका हुमिक एसिड होगा, फिनोल वगैरह होगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको रिमूव करने के लिए हम एरिएशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में वाटर को हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर भेजते हैं, जिसको हम पीएसटी भी बोलते हैं या प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक भी बोलते हैं। इस टैंक का यूज इसलिए किया जाता है कि जो पार्टिकल्स स्क्रीनिंग के दौरान रिमूव नहीं हुए थे उन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ करते हैं। इस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं कि वाटर को कुछ टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पर रोक के रखते हैं, जिससे वो पार्टिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं और उन पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है। जैसे पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे उसके बाद में इस वाटर को आगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर हम भेज देते हैं यहाँ पर, जिसको हम SST बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि
जो पार्टिकल्स हमने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव किए थे उनसे भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड कंडीशन के अंदर होते हैं, वो पार्टिकल्स प्राइमरी में रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो उन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इस वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं। तो वाटर में जैसे हम केमिकल ऐड करेंगे तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आपके हैवी पार्टिकल्स हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पार्टिकल्स उस टैंक के बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं और उन पार्टिकल्स को हम रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ से इस वाटर को, और फ्रेंड्स सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के अंदर ही हम कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन दोनों प्रोसेस आपका एसएसटी के अंदर ही होता है। आगे चल के हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आपको हर एक यूनिट के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आगे हम हर एक यूनिट को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक एक यूनिट के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। उसके बाद में हम इस वाटर को आगे माइक्रो स्टैनर के अंदर भेजेंगे। माइक्रो स्टैनर का काम है कि इसको हमेशा फिल्ट्रेशन से, सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसको फिल्ट्रेशन से पहले लगाया जाता है। दूसरा, फिल्ट्रेशन का जो लोड होता है उस लोड को ये कम करता है। तीसरा, इसका काम ये होता है कि माइक्रो स्टैनर उस वाटर के अंदर जो एल्गी या प्लैंकटॉन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है। तो एल्गी वगैरह हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि फ़िल्टर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। अब उस वाटर को हम आगे फिल्ट्रेशन के अंदर भेज देते हैं। तो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं वो दो प्रकार की यूज़ करते हैं जनरली। एक आपका ग्रेविटी फ़िल्टर होता है, दूसरा आपका प्रेशर फ़िल्टर होता है। ग्रेविटी फ़िल्टर भी फ्रेंड्स आपका दो प्रकार का होता है, रैपिड सेंड फ़िल्टर होता है और स्लो सेंड फ़िल्टर्स होता है। तो इन फ़िल्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो वाटर्स होता है उस वाटर के अंदर कोलाइडल, सस्पेंडेड, डिज़ोल्व टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल होती है, बैक्टीरिया वगैरह होती है, इनको हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद में इस वाटर को फ़िल्टर से हम डिसइंफेक्शन के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मारने के लिए या उनको रिमूव करने के लिए हम अगेन यहाँ पर हम क्लोरीन ऐड करते हैं। और ये क्लोरीन ऐड करके या हम डिसइंफेक्शन बहुत से तरीक़ों से करते हैं। तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर को डिसइंफेक्ट कर देते हैं, जिससे उसके अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस कहते हैं। और कम्प्लीटली अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं तो आपकी स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है। लेकिन यदि हम कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव ना करके डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अगर हम रिमूव करते हैं तो आपका डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है। और फ्रेंड्स ध्यान रहे, इस प्रोसेस के दौरान हम कम्प्लीटली जो आपके डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। हम उनको उस लेवल तक कम कर देते हैं ताकि वो वाटर आपका ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ कर सके, उस वाटर के अंदर किसी प्रकार का वाटर के कारण कोई इन्फेक्शन ना फैले वहाँ पर, और उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज कर सके। इसके बाद में हम इस वाटर को क्या करते हैं, वाटर आपका उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको हमने रिमूव कर दिया काफ़ी अच्छे लेवल तक। उसके बाद में हम इसको स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद में इस वाटर को हम सप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हेल्प से हमने रिवर से जो इम्प्योर वाटर आया था हमने उसको किस तरीके से उसको ड्रिंकेबल वाटर बनाया, ये इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो हम हर एक यूनिट को सिंगल यूनिट्स को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हम इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैंने अभी हर एक यूनिट के बारे में केवल ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हम कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं जहाँ पर मैंने बात नहीं की है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वाटर को आपको सॉफ्ट करना है तो सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, इस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर हम कुछ केमिकल डाल देते हैं। तो केमिकल डाल करके उस वाटर को हम सॉफ्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा प्रोसेस ये होता है, अगर आपको वाटर के अंदर जो आयरन अवेलेबल है, Fe अवेलेबल है, उस Fe को अगर आपको रिमूव करना है तो इसके लिए हम डिफराइजेशन यूनिट यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक आयरन अवेलेबल है तो उसको हम एरिएशन प्रोसेस में ही रिमूव कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सेपरेट यूनिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ऑर्गेनिक टाइप का आयरन अगर अवेलेबल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफराइजेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यूनिट होती है डीफ्लोराइडेशन। डीफ्लोराइडेशन के अंदर क्या होता है, इस यूनिट की हेल्प से हम फ्लोराइड को रिमूव करते हैं। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट यूनिट यूज़ करनी पड़ती है।
इसके अलावा फ्रेंड्स हम दो नोट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हम पॉइंट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी होगी और उनका सीक्वेंस कैसा होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वाटर की क्वालिटी कैसी है और आपको जो ट्रीटेड वाटर है वो किस क्वालिटी का चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपके पास ये कोई रो वाटर आ रहा है, तो इस रो वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। आपका H2O भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इस वाटर के अंदर ये सम बेनिफिशियल मिनरल्स भी होते हैं। इसी वाटर के अंदर ये आपका मैटर भी अवेलेबल होता है और इस वाटर के अंदर पैथोजेंस भी अवेलेबल होता है। तो क्या अब हम इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स हम इसे कभी भी ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर इम्प्योर वाटर है। इसकी वजह से डिजीज़ फैल सकती है। तो हमें उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इन पैथोजेंस को रिमूव करेंगे और इन मैटर्स को हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए तो हम यहाँ पर अच्छे से देख रहे हैं कि जो आपका रो वाटर है इसके अंदर H2O है, बेनिफिशियल मिनरल्स है, मैटर अवेलेबल है और पैथोजेंस अवेलेबल है। तो पैथोजेंस को भी हम रिमूव करेंगे पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के दौरान। इसके अलावा हमें मैटर को रिमूव करना है। तो मैटर क्या क्या है, मैटर आपकी किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? मैटर आपका दो फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। आपका ऑर्गेनिक मैटर भी तीन प्रकार का होता है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। और इनऑर्गेनिक मैटर आपका अगेन आपका तीन प्रकार का होता है, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर, कोलॉइडल इनऑर्गेनिक मैटर और डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक मैटर। तो फ्रेंड्स वाटर के अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल है, तो हमें इन सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। उसी के बाद में आपका वाटर ड्रिंकेबल वाटर हम उसको बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप किस पार्टिकल्स को सस्पेंडेड पार्टिकल कहेंगे, किसको कोलाइडल, किसको डिजॉल्व्ड कहेंगे। तो इसके लिए आपके पास दो रेंज होती है। एक होती है आपके पास 10⁻⁻6 mm होती है, एक आपके पास 10⁻³ mm होती है। तो आपके सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व्ड पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल इससे बड़े होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास जो 10⁻⁻6 mm से छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स होंगे, और 10⁻³ से 10⁻⁻6 के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, और जिन पार्टिकल की साइज़ 10⁻³ से भी छोटी होती है वो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल के बीच जो डिफरेंट वेराइटीज़ के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें इन सारे पार्टिकल्स को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हेल्प से रिमूव करना और उसको ड्रिंकेबल वाटर बनाना